नमस्कार बच्चों। तो आज हम आगे का जो अपना टॉपिक है उसको देखेंगे। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ओके, तो ये बच्चों हम देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, विद्युत धारा का प्रभाव। देखिए आपको क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पर जैसे आपको डायग्राम दिया गया है किताब में पेज नंबर 53 पे, और उसके बाद में बताया गया जैसे एक तड़िक चालक है। तड़िक चालक मतलब जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसको हम लोग तड़िक चालक बोलते हैं। ये आपकी उंगलियां हैं और यहाँ पर एक थंब है कि नहीं आपका, और उसको आपने इस तरीके से पकड़ के रखा है। ये क्या दर्शाता है, जो ऊपर की दिशा में दिखाई दे रहा है। ओके, ऊपर की दिशा में जो चालक को हमने पकड़ा है, यह विद्युत धारा दर्शाता है। ओके, ये आपका दाहिना हाथ है, और ये जो है ये सराउंडिंग, ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको बच्चों ये डायग्राम पूछा जा सकता है, तथा इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये अंगूठे का नियम। तो इसमें बच्चों क्या दिया गया, देखो, विद्युत चालक तार में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की दिशा और निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग होता है। किसका? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का। फिर अब हम इसको लिखते कैसे हैं, ऐसी कल्पना कीजिए कि सीधे विद्युत चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा हो कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा तथा दिशा में तार पर स्थित हो। अब आप अपनी उंगलियों को तारों से घेरो, और उंगलियों की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा दर्शाती है, ऐसा उसने बोला है। क्लियर। तो ये आता है बच्चों कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। तो इसमें डायग्राम के साथ आपको कभी कभी बताना पड़ता है। ओके, 3 नंबर के लिए कभी कभी खाली दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम पूछते हैं, तो आपको लिखना रहेगा उसका जो भी नियम है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। फिर इसके आगे बच्चों इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डायरेक्ट लेता हूँ। जैसे नेक्स्ट पेज नंबर पे है परिनलिका। परिनलिका, तो परिनलिका कहते हैं किसके बच्चों? देखिए, कोई भी विद्युत अवरोधक आवरण वाले तांबे की तार लेकर तारों के फेड़े से कुंडल तैयार करने के बनने वाली रचना को क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं। जैसे हमने एक खिल्ला ले लिया, जो आप जानते हो, उसके अंदर हमने क्या किया, तारों की कुंडल लगा दी। कौन से? तांबे के तार की। तो वो क्या बन गई? परिनलिका। तो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण होगा। तो आप उसको अंडरलाइन करिए बच्चों कि परिनलिका किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है। फिर परिनलिका का एक खुला सिरा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के रूप में तथा दूसरा खुला सिरा दक्षिणी ध्रुव के रूप में कार्य करता है। परिनलिका की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर रेखाओं के स्वरूप में होती हैं। इसका क्या अर्थ होता है? यही कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनलिका के आंतरिक भाग में सर्वत्र समान होती है, अर्थात परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। ये आपको बताया गया बच्चों। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बोलता है आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब इसके अंदर क्या दिया बच्चों, देखो हम देखते हैं क्या। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बच्चों क्या दिया गया देखते हैं। उसमें आपको इस तरीके से डायग्राम दिखाया गया होगा, पेज नंबर 55 पे है बच्चों। देखिए, ये अंगूठा है, ये आपकी उंगली है, और ये मध्यमा है। क्लियर। इस तरीके से आपको दिखाया गया है, और ये उसने डायग्राम बताया है। तो ये जो होते हैं, इसका अलग दर्शाना होता है, ये अलग होता है और ये अलग होता है। देखिए वहाँ पर क्या दिखाया गया, मैं आपको शो कर देता हूँ डायग्राम में, तो ज़्यादा अच्छे समझेगा। यहाँ पर देखिए बताया गया कि अंगूठा जो होता है विद्युत चालक पर बल की दिशा दर्शाता है, तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। तो इसका नियम क्या है बच्चों, वो देखेंगे कि उपयुक्त आकृति प्रयोग में हमने देखा कि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों की ओर ध्यान दिया, ऐसा दिखाई दिया। बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों की दिशा एक सरल नियम के द्वारा सुबद्ध की जा सकती है। इस नियम को ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं।
इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठे की दिशा विद्युत चालक बल पर बल की दिशा दर्शाती है। तो ये आपको बच्चों इतना दिया गया है। तो ये आप डायग्राम के साथ आपको 3 नंबर का पूछ सकता है, या कभी कभी ऐसा डायग्राम दिया रहता है, बोलता है इसका नाम बताइए क्या है। ओके ओके, और ये क्या क्या दर्शाते हैं और क्या नियम लिखिए। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।